यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस सब। आज हम बात करने वाले हैं ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ के पेपर की, जो कि 28 जून 2023 को करवाया गया था। अब अपकमिंग टाइम में जिनका भी पेपर है, 28 जून की ऑफिशियल आंसर की है, अपकमिंग टाइम में जिनका भी पेपर होने वाला है वो लोग इस आंसर की को ज़रूर देखना, स्पेशली आपका जो नर्सिंग वाला पोर्शन रहेगा वो, क्योंकि अभी अपकमिंग टाइम में एमपी, राजस्थान, यूपी, उड़ीसा और केरला अलग अलग जगह है जो मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर का पेपर है, उसके लिए आपको ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। रिसेंट में राजस्थान में वैकेंसी निकाली गई है और जो भी लोग अलग अलग स्टेट्स के लिए तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए भी, जो अभी लास्ट मंथ जून में भी 2 या 3 जगह एएनएम का पेपर हुआ है, वो पेपर भी आपको पीडीएफ फाइल में ऐड कर दिए जाएंगे। अब जो भी लोग पीडीएफ परचेस कर चुके हैं उनके लिए तो 22 पीडीएफ अवेलेबल करवाई गई थी, बट जो भी अपकमिंग टाइम में जितने भी लोग एएनएम की पीडीएफ लेंगे उसमें आपको ये पेपर है जो ऐड कर दिया जाएगा। और इन केस जो भी लोग पेपर्स अपकमिंग टाइम में लेते हैं, बाई चांस यदि मैं आंसर की आपको नहीं भेज पाती तो आप मुझे तुरंत बेझिझक मैसेज करके है जो मांग भी सकते हैं, क्योंकि किसी भी रीज़न से कभी कभी पीडीएफ फॉरवर्ड नहीं हो पाती, इसलिए मैं आपको रिमाइंड करा रही हूँ। सेकंड थिंग, जो भी लोग अपकमिंग टाइम में कोई सा भी एग्ज़ाम देते हैं, यदि आप राजस्थान में एएनएम का पेपर, जीएनएम का पेपर देते हैं तो आप लोग प्लीज़ क्लासेस जो भी चल रही हैं वो ज्वाइन कीजिए, क्योंकि राजस्थान का पेपर बहुत ही अच्छा आता है और राजस्थान के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनके जो भी पेपर्स मेरे पास अरेंज हो पाएंगे वो भी आपको सॉल्व करवा दिए जाएंगे। क्लासेस तो चलती ही हैं, लेकिन आपको ये भी रहेगा, राजस्थान का जो सिलेबस है मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि आपको पेपर में क्या कैसा है जो आने वाला है और आपको कितना क्या पढ़ना है, और जो भी योजनाएं वगैरह हैं वहाँ की वो भी आपको समझा दी जाएंगी। क्लियर? तो यहाँ पर ये जो पेपर है, पेपर पूरा हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आया हुआ था, बट यहाँ पर यदि मैंने इसको और ज़्यादा इससे ज़्यादा जूम किया तो आपको भी प्रॉपर विजुअल नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर ये पेपर हम जो सॉल्व करने वाले हैं एएनएम का पेपर है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन आए थे, क्योंकि 25% नॉन नर्सिंग से था, बाकी 75% नर्सिंग से था, तो यहाँ पर क्वेश्चन था, हु इज़ रीनाउंड वोकलिस्ट ऑफ ख्याल ट्रेडिशन ऑफ इंदौर। अभी देखिए यहाँ पर आप इसको थोड़ा बहुत मैं थोड़ा जूम आउट कम करती हूँ ताकि आपको हिंदी में भी देख सकें। ख्याल, जो प्रख्यात ख्याल जो गायकी के गायक कौन है, वो उस्ताद आमिर खान। ये गायकी वाला क्वेश्चन स्टाफ नर्स के एग्जाम में भी पूछा गया है आपको। फिर नेक्स्ट है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ डेकोरेटिव आइटम इन हाउस इन पोंगल सेलिब्रेशन। जो पोंगल मनाया जाता है तो घर को डेकोरेट करने के लिए क्या यूज़ किया जाता है? बनाना एंड मैंगो लीव्स, टोबैको लीव्स, रबर प्लांट लीव्स या फिर तुलसी लीव्स। तो पोंगल जो सेलिब्रेशन होता है, क्या है? पोंगल। पोंगल मकर संक्रांति के दिन कहीं मकर संक्रांति के तौर पर मनाया जाता है, कहीं पोंगल और कहीं पर गुड़ी पाड़वा। तो यहाँ पर पोंगल में बनाना और मैंगो की पत्तियाँ यूज़ की जाती हैं। नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी हैव बीन फॉर्म्ड फॉर द माइक्रो इंश्योरेंस फ्रेमवर्क। कौन सी कमेटी ने है जो माइक्रो इंश्योरेंस फ्रेमवर्क को बनाया है? अखिलेश रंजन कमेटी, बिमल जलन कमेटी, सुरेश माथुर कमेटी या फिर राजीव कुमार कमेटी। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन के आंसर आपने सही लगाए हुए हैं और जो सही भी हैं वो ग्रीन कलर से आपको शो होंगे, जिनका आंसर आपने गलत लगाया है तो वो ग्रे कलर से हो जाएंगे, और जो आंसर की में सही है वो येलो रहेंगे। तो आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर रहें। तो यहाँ पर माइक्रो इंश्योरेंस जो फ्रेमवर्क है, किस कमेटी, कौन सी कमेटी लेके आई? सुरेश माथुर कमेटी। नेक्स्ट वन, द टर्म डकवर्थ लुईस मेथड इज यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड। तो ये मैंने जब जीके की बहुत पहले क्लासेस ली थी उसमें पढ़ाया था कि स्पोर्ट्स में से आपको डकवर्थ लुईस है जो एग्जाम में आता है, और ये पहले भी आ चुका है। तो ये जो डकवर्थ लुईस है, क्या है? डकवर्थ लुईस है जो मेथड है, किस चीज़ में यूज़ की जाती है? तो ये यूज़ की जाती है क्रिकेट मैच में जनरली। कब यूज़ की जाती है? जनरली इसको क्रिकेट में यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आएगा? स्पोर्ट्स फील्ड में। किसमें? स्पोर्ट्स में। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज लोकेटेड नियर द गल्फ ऑफ मन्नार। तो यहाँ पर गल्फ ऑफ मन्नार क्या है? मन्नार की खाड़ी के पास
कौन सा राज्य है? तो यह तमिलनाडु। कौन सा राज्य? तमिलनाडु। अब यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन इंग्लिश में है कि आपको यहाँ पर एक्टिव पैसिव वॉइस में दिया है, सेम सेंटेंस पैसिव एक्टिव में कैसे कन्वर्ट होगा। एक्टिव पैसिव में है, पैसिव एक्टिव में कन्वर्ट करना है। तो होगा हिज रूम इज़ नॉट बीइंग क्लीन्ड बाय हिम। यहाँ पर सेंटेंस था एक्टिव, ही इज़ नॉट क्लीनिंग हिज रूम। अब यहाँ पर पैसिव में कन्वर्ट कर दिया तो हिज क्लीन इज़ नॉट बीइंग हिज रूम इज़ नॉट बीइंग क्लीन्ड बाय हिम। नेक्स्ट है आपका इन द क्वेश्चन बिलो अ सेंटेंस इन गिवन विथ अ ब्लैंक फ्रॉम द ऑप्शन बिलो, चूज द करेक्ट आइटम्स दैट कैन बी फिट इन द ब्लैंक। तो यहाँ पर एक सही आइटम्स आपको सिलेक्ट करना है जो ग्रामेटिकली और मीनिंगफुल दोनों तरीके से सही हो। सेंटेंस द प्योर माइंड ऑफ किड विजुअलाइज सो मैनी थिंग्स विच विल हैपन ओनली व्हेन पिग्स माइट फ्लाई। तो यहाँ पर सही आइटम्स आपको जोड़ना है। नेक्स्ट था सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनम्स ऑफ द गिवन वर्ड। तो प्रिजर्व का जो एंटोनिम्स होगा वो क्या होगा? निग्लेक्ट। नेक्स्ट वन सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द ब्रैकेट सेगमेंट दैट इज गिवन। तो यहाँ पर सही सेंटेंस आपको लगाना है। सेंटेंस है आपका टू हेल्प एम्प्लॉयज थ्राइव एट वर्क, मैनी एम्प्लॉयज हैव द इम्पोर्टेंस ऑफ हैविंग अ साउंड मेंटल हेल्थ। इफ नो सब्स्टिट्यूशन इज रिक्वायर्ड सिलेक्ट नो करेक्शन। यदि कुछ सब्स्टिट्यूशन नहीं जोड़ने की ज़रूरत है तो मत जोड़ें, लेकिन है तो जोड़ें। तो यहाँ पर क्या होगा आपका? स्टार्टेड टू रिकॉग्नाइज। नेक्स्ट था आपका यूट्रोफिकेशन के परिणाम स्वरूप पानी में किस गैस का अपचयन होता है? यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन में कौन सी गैस का रिडक्शन होगा? तो होगी ऑक्सीजन। नेक्स्ट है आपका when lime water reacts with calcium carbonate forms। तो यहाँ पर जब चूने के पानी को किसके साथ प्रतिक्रिया करेगी तब कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा। तो वो होगा आपका क्या? वो होगा कार्बन डाइऑक्साइड। क्या है? CO2। नेक्स्ट है व्हाट इज निर्मल भारत अभियान अबाउट। तो निर्मल भारत अभियान क्या है? प्रोवाइडिंग यूनिवर्सल टॉयलेट कवरेज इन रूरल एरिया। क्या है? निर्मल भारत अभियान। एक क्वेश्चन जो निर्मल भारत अभियान है आप इसको नोट डाउन करके रखें। ये आपका जिनका राजस्थान का पेपर है उसमें कहा गया है कि जो बेसिक योजनाएं नई नई स्कीम है वो आपको एग्जाम में आ सकती हैं। तो निर्मल भारत अभियान के बारे में सही क्या है? प्रोवाइडिंग यूनिवर्सल टॉयलेट कवरेज इन रूरल एरियाज। नेक्स्ट है आपका व्हाई इज ड्वार्फनेस डिजायर्ड इन सेरेल्स। तो यहाँ पर सेरेल्स में ड्वार्फनेस क्यों जरूरी है? लेस न्यूट्रिएंट्स आर कंज्यूम्ड। अनाज के लिए बौने पौधे क्यों उपयुक्त होते हैं? जो गेहूँ नहीं हम कहेंगे, गेहूँ हो सकता, चने हो सकते हैं, जिन पेड़ों की हाइट छोटी रहती है तो उनमें बहुत ज़्यादा फसलें आने के चांस रहते हैं। तो यहाँ पर क्या? कम पोषक तत्वों की आवश्यकता होगी, हाइट कम रहेगी लेकिन वो फलेंगे फूलेंगे ज़्यादा। नेक्स्ट आपको कि लॉजिकल ऑर्डर में आपको जमाना है। लॉजिकल ऑर्डर में आपको क्या जमाना है? नी, एल्बो, आई, हील्स, टंग। अब यहाँ पर लॉजिकल ऑर्डर क्या होगा? पहले आएंगी आपकी आँखें, फिर जीभ। लॉजिकल का मतलब ऊपर से नीचे की तरफ। तो यहाँ पर क्या है? पहले होंगी आपकी आँखें, फिर होगी आपकी टंग, फिर होगा एल्बो, फिर होंगे नी, लास्ट वन इज द हील्स। तो यहाँ पर क्या है आपका? पहले आँखें आएंगी, फिर आएगी आपकी जीभ, फिर आएगा एल्बो, फिर नी, फिर हील्स। नेक्स्ट है आपको परसेंटेज निकालना था 78% का। तो यहाँ पर आपको खुद से सॉल्व करना होगा। नेक्स्ट है आपको स्टडी द टेबल केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। तो यहाँ पर अलग अलग एयरलाइंस दी हुई हैं, अलग अलग क्लासेस हैं उनकी। टोटल सीट कितनी एयरलाइन में कितनी होती है वो दिया गया है। अब यहाँ पर कहा गया है कि 1/4 का रेशियो है। टोटल ट्रेवलर्स हु ट्रेवल इन बिजनेस क्लास इन ऑल एयरलाइन टुगेदर। तो बिजनेस क्लास का आपको निकालना है कि 1/4 का यदि रेशियो है तो इकोनॉमिक सीट में और बिजनेस क्लास में, तो निकल के आपका आएगा 62। नेक्स्ट है आपको इंग्लिश डिक्शनरी के अकॉर्डिंग इनको क्या करना है? करेक्ट तरीके से सीक्वेंस में रखना है।
तो अल्फ़ाबेटिकली जब आप डिक्शनरी खोलते हैं तो उसी अल्फ़ाबेटिकल की सही तरीके से बताना है। पहले आएगा BANAL, दूसरे में आएगा BANANA, फिर चौथे पे आएगा बैंडेज, क्या आएगा बैंडेज, पांचवें पे आएगा आपका बंदित और थर्ड नंबर पे आएगा वेनिस। तो यहाँ पर इसका सीक्वेंस है। नेक्स्ट सम ऑफ मनी अमाउंटेड to rupees 3,630 in 2 years and rupees 4,392.3 4 years its compound interest। तो यहाँ पर आपको सेम रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट निकालना है जो कंपाउंड से बन के आया है, तो वो आएगा 3900 रुपये। नेक्स्ट है आपका डे निकालना है कि कितने दिनों में कितना काम होगा। फिर है आपको स्पीड को लेके, तो यहाँ पर 27 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से एक बोट क्या करेगी, स्पीड कवर कर रही है। तो यहाँ पर 85 किलोमीटर 4 घंटे 15 मिनट में करती है। तो जो स्पीड स्ट्रीमिंग है वो कितनी होगी, 7 किलोमीटर पर आवर, कितना 7। नेक्स्ट आपको यहाँ पर सर्कुलर फेस में दिया है तो निकालना है पाई इक्वल टू है यहाँ पर 22/7। नेक्स्ट है हिंदी का क्वेश्चन। तो निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य कर्मवाच्य का उदाहरण नहीं है। बच्चे शांत नहीं रह सकते, कर्मवाच्य मतलब कि जो काम किया जा रहा है उसको लेके। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है, तो वो है मनमाना। द्वंद्व समास में दो शब्द बार बार रिपीट होके आते हैं। गुड़िया का बहुवचन होगा गुड़िया। मुहावरा पेट का हल्के का अर्थ क्या है, पेट का हल्के का मतलब होगा बात को अपने तक छिपा ना सकने वाला। पेट में जिसके कहते गुड़गुड़ी हो रही, वो ये पेट का हल्का होना। अब नर्सिंग के क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर आपको एक टास्क दिया जा रहा है कि अब आपको ये बताना है, यहाँ पर मैं पूरा और अच्छे से जूम करती हूँ ताकि आपको पूरा क्लियर हो, कि अब जो क्वेश्चन नंबर 26 से 100 नंबर के क्वेश्चन तक बताना है आपको कि कौन सा क्वेश्चन क्लासेस में नहीं हुआ है, बस यही चीज़। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 26 था, स्मॉल पॉक्स वॉज डिक्लेयर्ड एज एरेडिकेटेड वर्ल्ड वाइड इन द ईयर। और दूसरी चीज़, जिन्होंने जो 22 पेपर ANM के सॉल्व किए थे उनमें से आपको बताना है कि कितने क्वेश्चन इस ANM के पेपर में आपको आए थे। स्मॉल पॉक्स वॉज डिक्लेयर्ड एज एरेडिकेटेड वर्ल्ड वाइड इन द ईयर। तो एरेडिकेशन पूरे विश्व से हुआ था 1979 टू 1980 के बीच में, इसीलिए यहाँ पर आपका आंसर क्या आया है 1980। क्लियर। नेक्स्ट है विच रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्स ट्रीट माइनर इलनेस एंड अलाइनमेंट्स। तो यहाँ पर कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज अ कम्युनिटी हेल्थ नर्स की, किसी भी छोटी मोटी इंजरी या फिर चोट को ठीक करने के लिए। प्रोमोटिव, प्रिवेंटिव, क्यूरेटिव या फिर रिहेबिलिटेटिव। तो ये होगी आपकी यहाँ पर प्रोमोटिव, आप तब कहते तब लगी ही ना हो, लेकिन यहाँ पर माइनर इलनेस की बात की जा रही है, इंजरी की बात की जा रही, माइनर छोटी मोटी चोट की, तो होगी आपकी क्या क्यूरेटिव। नेक्स्ट वन, विच एजेंसी इज नॉट एन इंटरनेशनल एजेंसी। फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, रेड क्रॉस है, यूनिसेफ है, लेकिन इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर है, ओनली इंडिया के लिए है। तो यहाँ पर नेशनल लेवल की होगी इंटरनेशनल। द स्टडी ऑफ इम्प्रूविंग द जेनेटिक क्वालिटी इज नोन एज। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि स्टडी ऑफ इम्प्रूविंग जेनेटिक क्वालिटीज को इम्प्रूव करने की स्टडी क्या है, यूथेनिक्स, यूजेनिक्स, मियोसिस या फिर हिस्टोन। तो ये आपकी क्या यूजेनिक्स। नेक्स्ट वन, लैम्डॉइड सूचर इज फाउंड बिटवीन। तो सूचर्स आपने पढ़े हैं, फीटल स्कल आपको कई बार बताया गया है। लैम्डॉइड सूचर कहाँ पर होते हैं, पैराइटल और ऑक्सीपिटल बोन के बीच में, पैराइटल एंड ऑक्सीपिटल बोन ऑफ द फीटल स्कल। ये क्या है, लैम्डॉइड सूचर, जो कि लैम्डा शेप में रहेंगे। नेक्स्ट वन इज हेल्थ प्रमोशन इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। तो हेल्थ प्रमोशन में सब कुछ शामिल है सिवाय एक के। डायरेक्टेड टूवर्ड्स एक्शन ऑन द डिटरमिनेंट्स ऑफ हेल्थ, इफेक्टिव एंड कॉन्क्रीट पब्लिक पार्टिसिपेशन होना चाहिए, फोकसिंग ऑन पीपल एट रिस्क फॉर स्पेसिफिक डिसीज। हेल्थ प्रमोशन में आपके किस चीज़ के बारे में आप बताते हैं, क्या डिटरमिनेंट्स हैं वो आपको बताना है, इफेक्टिव पब्लिक का पार्टिसिपेशन भी होना चाहिए, तभी हेल्थ प्रमोशन है जो सही रहेगा। और यहाँ पर स्पेसिफिक डिसीज़ के रिस्क को लेके आपका जो हेल्थ प्रमोशन है, हेल्थ एजुकेशन है, वो होना चाहिए।
फिर यहाँ पर जो एक्सेप्ट करके है तो वो होगा आपका डज नॉट अप्रोच और यूज कॉम्प्लीमेंट्री मेथड अगेंस्ट हेल्थ हैजार्ड्स। तो यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री मेथड यूज़ की जाती हैं ताकि यहाँ पर हेल्थ हैजार्ड से भी बचा जा सके। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट इज व्हाट इज द कॉमन बिहेवियरल प्रॉब्लम ऑफ चाइल्ड। बच्चों में कॉमन बिहेवियरल प्रॉब्लम क्या है? स्लीपिंग, प्लेइंग, वॉकिंग या फिर नेल बाइटिंग। तो ये कॉमन है बच्चों में नेल बाइटिंग। बच्चे या तो स्ट्रेसफुल होते हैं तब ज़्यादा नेल बाइट करते हैं, ये और स्पेशली ये स्कूल गोइंग बच्चों में ज़्यादा देखने को मिलता है। नेक्स्ट इज विच एंटीबॉडी आर प्रेजेंट इन द ब्रेस्ट मिल्क। तो ब्रेस्ट मिल्क में कौन सी एंटीबॉडी नहीं है, सॉरी ब्रेस्ट मिल्क में कौन सी एंटीबॉडी प्रेजेंट, सॉरी। तो यहाँ पर वो होगी IgA। कौन सी? IgG प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकती है, लेकिन ब्रेस्ट मिल्क का पूछा है तो इम्यूनोग्लोबुलिन A। नेक्स्ट वन, सिजेशन ऑफ मेंस्ट्रुएशन इज नोन एज। तो मेंस्ट्रुएशन का स्टॉप होना क्या कहलाएगा? स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब तो स्पर्म का फॉर्मेशन है, मिनार्ची का मतलब स्टार्ट होना है, ओवुलेशन का मतलब एग का रिलीज होना। ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा मेनोपॉज। नेक्स्ट वन, स्पॉट अर्ली मॉर्निंग स्पॉट मेथड ऑफ स्पेसिमेन कलेक्शन इज डन इन विच डिसीज। तो स्पॉट अर्ली मॉर्निंग स्पॉट, तो यहाँ पर ये मेथड किस स्पेसिमेन के लिए की जाती? मम्स, टीबी, मीजल्स या फिर मलेरिया। स्पॉट अर्ली मॉर्निंग स्पॉट, तो ये मेथड अपनाई जाती है किसके लिए? टीबी के लिए। किसके लिए? टीबी को डायग्नोस करने के लिए, जब स्पेसिमेन कलेक्ट करेंगे आप उसके लिए। तो ये जो मेथड है यहाँ पर किसके लिए है? ये ट्यूबरक्लोसिस के लिए। जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के लिए ट्यूबरक्लाई है, तो उसका जो आप बैक्टीरिया के लिए जो सलाइवा कलेक्ट करेंगे उसके लिए मेथड यूज़ की जाती है। नेक्स्ट वन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नारकोटिक एनाल्जेसिक। नारकोटिक एनाल्जेसिक कौन सी है? तो वो होगी आपकी हीरोइन। क्या है? हीरोइन। नेक्स्ट वन, द इंटरवल फ्रॉम ऑनसेट ऑफ नॉन स्पेसिफिक साइन एंड सिम्टम टू मोर स्पेसिफिक सिम्टम इज नोन एज। ऐसा इंटरवल पीरियड नॉन स्पेसिफिक साइन से जब आपके अलग से जो सिम्टम्स दिखाई देंगे वो कौन सा है? टर्मिनल स्टेज, कॉन्वल्सेंस, इलनेस या फिर प्रोड्रोमल स्टेज। तो ये कहलाती है प्रोड्रोमल स्टेज। नेक्स्ट इज नेशनल वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन प्रोग्राम वॉज इनिशिएटेड इन। तो ये प्रोग्राम आया था 1954 में, 1954 में। नेक्स्ट वन, द टर्म ऑफ पॉलीयूरिया इज यूज्ड। तो पॉलीयूरिया का मतलब होता है एक्सेसिव सीक्रेशन ऑफ यूरिन। क्या है? एक्सेसिव सीक्रेशन ऑफ यूरिन। ब्लड में है तो हेमेट्यूरिया, पस है तो पायूरिया। नेक्स्ट है यहाँ पर डिसयूरिया, मतलब डिफिकल्टी का होना। पॉलीयूरिया का मतलब क्या है? यहाँ पर बहुत ज़्यादा यूरिन का पास होना। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ बर्न ऑफ हेड एंड नेक इन रूल ऑफ 9। तो रूल ऑफ 9 पूछा है, तो रूल ऑफ 9 के अकॉर्डिंग यदि हेड और नेक जलती है तो कितना परसेंट होगा? 9%। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्री रिक्विसाइट ऑफ हेल्थ प्रमोशन। प्री रिक्विसाइट कौन सा नहीं है हेल्थ प्रमोशन के लिए? एनेबल, एजुकेट, मीडिएट, हेल्दी प्रैक्टिस है, अनहेल्दी नहीं होगा। नेक्स्ट वन, विच हार्मोन इज नॉट अ फीमेल। तो फीमेल में एस्ट्रोजन सीक्रेट होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन भी होगा, प्रोजेस्टेरॉन भी होगा। एंड्रोजन मेल हार्मोन है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कलेक्टिव टर्म यूज्ड फॉर रेन, स्नो, हेल, ड्यू एंड फ्रॉस्ट। तो यहाँ पर कौन सा टर्म यूज किया जाएगा? रेन होना, स्नो गिरना, हेल या फिर ड्यू या फिर फ्रॉस्ट। एयर वेलोसिटी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ह्यूमिडिटी या फिर प्रेसिपिटेशन। तो ये कहलाएगा वर्षण या फिर क्या है? प्रेसिपिटेशन। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संक्षिप्त नाम एट बेड टाइम के लिए उपयोग किया जाता है? एट बेड टाइम। एट बेड टाइम का मतलब है कोई भी मेडिसिन वगैरह आपको जब डॉक्टर लिखते हैं तो वो ओनली एट बेड टाइम में लिखेंगे। प्रिस्क्रिप्शन में आपका क्या होगा? HS। नेक्स्ट वन, टोटल नंबर ऑफ बोन इन फीमेल पेल्विस। तो ये होती है टोटल 4। कितनी? 4। नेक्स्ट वन, विच रोल ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्स इंश्योर दैट सर्विसेज आर प्रोवाइडेड नॉट जस्ट टू इंडिविजुअल एंड फैमिलीज बट ऑल्सो टू ग्रुप्स एंड पॉपुलेशन। तो कौन सी कम्युनिटी हेल्थ नर्सेस की सर्विसेज जो ओनली
पर्सन कोई नहीं बट उसकी फैमिली को भी मिलेंगी एज अ मैनेजर, लीडर, क्लिनिशियल या फिर एजुकेटर। उनके जो ग्रुप पॉपुलेशन है उनको भी तो होगी क्लिनिशियन की, कौन सी, क्लिनिशियन। नेक्स्ट वन, विच कॉन्ट्रासेप्शन मेथड इज परमानेंट मेथड इन फीमेल, तो वह ट्यूबेक्टोमी, वेसेक्टोमी मेल के लिए पूछे तो कर देना मार्क, फीमेल में परमानेंट पूछते हैं कॉन्ट्रासेप्शन की तो वह ट्यूबेक्टोमी। नेक्स्ट वन, एनीमिया इज अ कंडीशन इन विच द लेवल इज लोअर देन नॉर्मल, तो एनीमिया जो कंडीशन है इसमें किसका लेवल कम होता है, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, फिर हीमोग्लोबिन का, तो होता है हीमोग्लोबिन का। नेक्स्ट इज व्हाट इज द एग्जामिनेशन बाय टैपिंग फिंगर ऑन बॉडी टू डिटरमाइन द कंडीशन ऑफ द इंटरनल ऑर्गन्स बाय द साउंड दैट प्रोड्यूस्ड, तो टैपिंग द फिंगर यूज किया जाएगा बॉडी के इंटरनल ऑर्गन को चेक करने के लिए जिससे साउंड आएगा, तो क्या है, परकशन, पाल्पिटेशन, ऑस्कल्टेशन या फिर इंस्पेक्शन, तो होगा आपका परकशन। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मॉस्क्यूटो बॉर्न वायरल इन्फेक्शन, मॉस्क्यूटो बॉर्न है और वायरल भी है, मीजल्स, टॉन्सिलाइटिस, डेंगू फीवर या फिर हेपेटाइटिस, तो मीजल्स, टॉन्सिलाइटिस, हेपेटाइटिस तीनों मॉस्क्यूटो के कारण तो नहीं होते हैं, लेकिन डेंगू के लिए वायरस भी है और यहाँ पर जो एडिस एगिप्टी मॉस्क्यूटो भी है, तो यहाँ पर डेंगू फीवर के लिए जो डेंगू वायरस है वो रिस्पॉन्सिबल है। अब यहाँ पर डेंगू वायरस भी है और एडिस एगिप्टी मॉस्क्यूटो, तो यहाँ पर मॉस्क्यूटो बॉर्न वायरल क्या है, डेंगू फीवर। नेक्स्ट वन इज प्रोटीन आर पॉलीमर्स ऑफ, तो प्रोटीन किसके पॉलीमर्स हैं, तो अमीनो एसिड के। नेक्स्ट इज वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेटेड ऑन द डे ऑफ, वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है, तो ये मनाते हैं हम 7 अप्रैल को, कब, 7 अप्रैल को हर साल, इसी दिन WHO की स्थापना हुई थी, इसीलिए इस दिन को एज अ वर्ल्ड हेल्थ डे, विश्व स्वास्थ्य दिवस के तौर पर सेलिब्रेट किया जाता है। इस साल इसकी थीम आपको पूछी जा सकती है। नेक्स्ट वन, विच ड्रग इज द प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द पॉपी प्लांट, तो पेपावर सोमनीफेरम है, तो प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूट क्या है पॉपी प्लांट का, तो होता है ओपियम, क्या है, ओपियम। पोस्ता के पौधे, पोस्ता के पौधे का जो प्रमुख घटक कौन है, तो ओपियम। नेक्स्ट इज रोगग्रस्त होने की स्थिति का वर्णन करने के लिए उपयुक्त किया जाने वाला शब्द, द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ बीइंग डिसीज्ड, स्टेट ऑफ बीइंग डिसीज्ड का मतलब है मॉर्बिडिटी, मॉर्टलिटी का मतलब है स्टेट ऑफ बीइंग डेथ, मर गए तब, लेकिन डिसीज है कोई बीमारी है तो वो होगी मॉर्बिडिटी। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग वेलफेयर सर्विसेज इज नॉट प्रोवाइडेड फॉर ओल्ड एज पीपल, तो ओल्ड एज पीपल को कंसेशनल रेट पे मेडिकल सर्विसेज दी जाती हैं, पेंशन दी जाती है, ओल्ड एज होम्स प्रोवाइड किए जाते हैं, इनवॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन से यहाँ पे ओल्ड एज पीपल की हेल्प नहीं करेंगे। नेक्स्ट वन, नेशनल क्वार्टर कंट्रोल प्रोग्राम, नेशनल क्वार्टर कंट्रोल प्रोग्राम कब आया था, 1962, 1970, 1972 या फिर 1952 में, तो जो नेशनल क्वार्टर कंट्रोल प्रोग्राम है आया था 1962 में, 1962 में। नेक्स्ट वन, इन फॉलोइंग विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ओवरी, लेविया मेजोरा, क्लाइटोरिस, क्लाइटोरिस, लेविया मेजोरा, ये सब एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फीमेल के ऑर्गन है, जो वास्ट डिफरेंसेस है मेल का है, तो यहाँ पर एग्जाम्पल पूछा है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, तो क्या वास्ट डिफरेंसेस। नेक्स्ट वन, पार्टोग्राफ शुड बी स्टार्टेड टू प्लॉट व्हेन, पार्टोग्राफ कब से स्टार्ट करना है, द प्रोसेस ऑफ लेबर हैज स्टार्टेड, द वुमेन इज प्रेग्नेंट, द वुमेन इज इन एक्टिव लेबर या पेशेंट हैज एक्सपेल्ड आउट, तो यहाँ पर पार्टोग्राफ स्टार्ट किया जाएगा जब वुमेन एक्टिव लेबर में हो, किसमें, एक्टिव लेबर में। अप्रूव्ड एक्टिविटीज ऑफ स्पेशल ग्रुप एंड ट्रांसमिटेड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन मैंने आपको जो लास्ट टाइम ANM का पेपर सॉल्व कराया था, मे भी 1 मंथ पहले ही, तो उसमें था एक क्वेश्चन, केरला का जो स्टाफ नर्स का मई का पेपर कराया था उसमें भी था, जो अप्रूव एक्टिविटीज़ हैं स्पेशल ग्रुप के लिए जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाती हैं, वो कहलाता है आपका कस्टम, क्या कहलाएगा, कस्टम और प्रथाएं। नेक्स्ट इज NRHM लॉन्च्ड इन विच ईयर, तो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन की स्थापना हुई थी 2005 में। नेक्स्ट इज सब सेंटर कंसिस्ट हाउ मच पॉपुलेशन इन प्लेन एरिया,
प्लेन एरिया में सब सेंटर कितनी पॉपुलेशन के लिए होता? 5000। यदि यही यहाँ पर हिली ट्राइबल एरिया कह देते तब आप कहते 3000। कितना? 3000। प्लेन कहाँ है तो 5000। प्रिपरेशन ऑफ ब्रेस्ट मिल्क इज नोन एज, तो आपने जो लैक्टोजेनेसिस की पूरी प्रोसेस है वो पढ़ी है। तो यहाँ पे कहा है कि मिल्क का प्रिपरेशन होना ब्रेस्ट मिल्क का क्या कहलाएगा? मेमोजेनेसिस, गैलेक्टोकाइनेस, लैक्टोजेनेसिस या फिर गैलेक्टोपोइसिस। ब्रेस्ट मिल्क मतलब मैमल्स आ जाएगा, जो मैमल्स ग्लैंड भी कहेंगे आप ब्रेस्ट को, तो इसीलिए प्रोसेस ही क्या कहलाएगी? मेमोजेनेसिस। नेक्स्ट इज मिशन इंद्रधनुष वॉज लॉन्च्ड इन विच ईयर, तो यह आया था 2014 में। नेक्स्ट है वूफिंग कफ कॉज्ड बाय, तो वूफिंग कफ का कॉजेटिव एजेंट है बॉर्डेटेला पर्ट्यूसिस। क्या है? बॉर्डेटेला पर्ट्यूसिस। क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिस में फूड पॉइजनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब यहाँ पर वूफिंग कफ 100 दिन की खांसी के लिए क्या है? बॉर्डेटेला पर्ट्यूसिस। नेक्स्ट वन इज विच वन इज एन ईजी मेथड ऑफ डिस्पोजल ऑफ ड्राई रिफ्यूज, तो ड्राई वेस्ट को डिस्पोज करने की मेथड क्या? कंट्रोल टिपिंग, इंसिनरेशन, कंपोस्टिंग या फिर डंपिंग। ड्राई रिफ्यूज को डिस्पोज करने की मेथड क्या होगी? डंपिंग, जमीन में गड्ढा खोद के गाड़ना। फॉलोइंग इज अ टॉक्साइड वैक्सीन, तो इनमें से टॉक्साइड वैक्सीन कौन सी है? टिटनस, ओपीवी, एचबीवी या फिर बीसीजी। तो टिटनस टॉक्साइड जो वैक्सीन है वो क्या है? टिटनस की है टॉक्साइड वाली वैक्सीन। डीपीटी में टिटनस होगा, जो कंटेंट है उसके कारण, तो यहाँ पर क्या होगी? टिटनस। द मेजर ऑफ एयर फ्लो इन वॉल्यूम विद द हेल्प ऑफ, मेजर एयर फ्लो का जो वॉल्यूम है उसको चेक करने के लिए किसकी हेल्प लेंगे? स्पायरोमीटर की। किसकी? स्पायरोमीटर। नेक्स्ट वन, फॉर मेंटेनिंग हेल्थ इंडिविजुअल नीड्स टू टेक, तो अपनी हेल्थ को बनाए रखने के लिए एज अ पर्सन आप क्या करेंगे? टू लेस फूड, अनबैलेंस डाइट, टू मच फूड, प्रोप्रिएट फूड अक्रॉसिंग टू रिक्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। जितनी ज़रूरत है उसके हिसाब से आप फूड खाइए, ना तो ज़्यादा खाइए ना कम खाइए ना अनबैलेंस्ड खाइए। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? प्रोपोर्डिएट फूड अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट वन, स्वच्छ भारत मिशन लॉन्च्ड ऑन द ईयर, स्वच्छ भारत मिशन कब आया था? आया था 2014 में। और स्वच्छ भारत मिशन के तहत इंदौर इस साल भी टॉप क्लीन सिटी में आया है, पूछा जा सकता है आपको। नेक्स्ट वन, पेंटावेलेंट वैक्सीन, तो इसमें 5 हैं, डिप्थीरिया, पर्टूसिस, टिटनस, हेपेटाइटिस बी, हीमोप्लस इन्फ्लुएंजा टाइप बी। ध्यान से सुने, डीपीटी, हेपेटाइटिस बी, हीमोप्लस इन्फ्लुएंजा टाइप बी, ये पेंटावेलेंट वैक्सीन के पार्ट हैं। नेक्स्ट वन, टी बैंडेज यूज्ड फॉर, तो टी बैंडेज किसके लिए यूज की जाएंगी? नेक ड्रेसिंग के लिए। किसके लिए? नेक ड्रेसिंग के लिए। फॉलोइंग आर द यूट्रस लेयर एक्सेप्ट, तो एंडोकार्डियम तो हार्ट की है। किसकी? हार्ट की है, यूट्रस की नहीं है। यहाँ पे यूट्रस की लेयर पूछी है। एंडोकार्डियम, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम या फिर एंडोमेट्रियम, तो एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम, ये तीनों है, लेकिन एंडोकार्डियम, कार्डियक मतलब हार्ट पे चले गए आप। नेक्स्ट वन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डाइसैकेराइड, तो डाइसैकेराइड कौन से हैं? तो वो है माल्टोज। कौन से? माल्टोज। नेक्स्ट इज विच इज नॉट अ स्टेज ऑफ ट्रू लेबर पेन, तो ट्रू लेबर पेन की स्टेज कौन सी नहीं है? फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड स्टेज, फर्स्ट स्टेज या फिर फोर्थ स्टेज। तो 4 स्टेज होती हैं भाई, किसने चौथी स्टेज पे मार्क कर दिया? मैंने पढ़ा के कम से कम हर एक क्लास में एक क्वेश्चन तो होता ही है। लेबर की टोटल 4 स्टेज होती हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। फर्स्ट स्टेज इज नोन एज द सर्वाइकल डायलेटेशन स्टेज, जिसमें सर्विक्स पूरा 0 से 10 सेंटीमीटर डायलेट होता है। दूसरी स्टेज होती है फीटल एक्सपल्सन स्टेज, बेबी बाहर आएगा। तीसरी स्टेज होती है प्लेसेंटा बाहर आता है। बेबी के बाहर आने से लेके कम से कम 30 मिनट का टाइम तक वेट एंड वॉच किया जाता है। इतने के अंदर यदि प्लेसेंटा बाहर नहीं आता तब आप कहेंगे रिटेंड प्लेसेंटा। तो विदिन 15 से 30 मिनट में प्लेसेंटा बाहर आता है, तो वो तीसरी स्टेज। चौथी स्टेज होती है ऑब्जर्व करने वाली स्टेज। कौन सी? ऑब्जर्वेशनरी स्टेज। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? जो ट्रू लेबर पेन की स्टेज नहीं है वो होगी फर्स्ट ट्राइमेस्टर। नेक्स्ट इज माइकोबैक्टीरियम लेप्रा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर,
तो माइकोबैक्टीरियम लेप्रा किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? टाइफॉइड, लेप्रोसी, कॉलरा, हेपेटाइटिस। तो माइकोबैक्टीरियम लेप्रा रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? लेप्रोसी के लिए। नेक्स्ट इज टिटनस के लिए क्लोरास्ट्रिडियम टेटेनी, कॉलरा के लिए विब्रियो कॉलरा, और यहाँ पर टाइफॉइड के लिए साल्मोनेला टाइफी होगा। नेक्स्ट इज आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर प्रोग्राम वाज इनिशिएटेड टू कंट्रोल विच डिसीज। तो आयोडीन डेफिशिएंसी जो कंट्रोल डिसीज प्रोग्राम है, सॉरी आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर प्रोग्राम है, ये लाया गया था गॉइटर के लिए। किसके लिए? गॉइटर के लिए। नेक्स्ट इज विच माइलस्टोन आर सीन इन टर्म बेबी एट 7 to 8 month ऑफ एज। 7 से 8 महीने की एज में बच्चा क्या करेगा? सिट विथ सपोर्ट 5 से 6 में करेगा। स्टैंड विदाउट सपोर्ट 1 ईयर में करेगा। सिट विदाउट सपोर्ट 7 से 8 महीने में करेगा। क्रीप विथ हैंड एंड नीज 9 से 10 महीने के बाद करेगा, रेंगना जिसको कहेंगे। लेकिन 7 से 8 महीने में बच्चा क्या करेगा? बिना सपोर्ट के बैठना स्टार्ट कर देगा। नेक्स्ट वन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैक्रोन्यूट्रिएंट। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट कौन से नहीं है? कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन तीनों है। मिनरल्स और विटामिन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में आएंगे। किसमें? माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में। विटामिन एंड मिनरल्स माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में, बाकी फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट किस में आएंगे? आपके मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में। नेक्स्ट इज एट 24 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी लेवल ऑफ फंडल हाइट इज। तो 24 वीक की प्रेगनेंसी में फंडल हाइट कितनी होगी? एट द लेवल ऑफ अम्बलाइकस, at the junction of lower 1/3 and upper 2/3 of the distance between umbilicus cartilage, level of ecinoform cartilage, या फिर junction of the lower 1 and upper 2/3। तो यहाँ पर 24 वीक की प्रेगनेंसी में फंडल हाइट आपके अम्बलाइकस तक, नाभि तक आ जाएगी। कहाँ तक? नाभि तक। नेक्स्ट इज रिडक्शन इन नंबर ऑफ आरबीसी एंड इन क्वांटिटी ऑफ हीमोग्लोबिन आर नोन एज। तो आरबीसी की संख्या के साथ साथ नंबरिंग के साथ साथ क्वांटिटी भी घट जाए हीमोग्लोबिन में, तो ये क्या है? एनीमा, सेप्टिसीमिया, एजोटेमिया या फिर एनीमिया। तो ये कहलाएगा आपका एनीमिया। क्या है? एनीमिया। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन साइकोएक्टिव सब्सटेंस यूज्ड बाय इंडियन। तो भारत में सबसे ज़्यादा कौन सा सब्सटेंस यूज़ किया जाता है? तो ये शराब। क्या है? अल्कोहल। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट वॉज इनेक्टेड इन 1997। तो जो एक्ट दोबारा से लाया गया था 1997 वो था नेशनल इन्वायरमेंट एपलेट अथॉरिटी एक्ट। तो ये क्वेश्चन मैंने नहीं पढ़ाया है, इसलिए मैं खुद इसको स्टार लगा देती हूँ कि आप अपकमिंग टाइम में इस क्वेश्चन को ज़रूर पढ़ लेना कि जो 1997 में जो एक्ट आया था वो कौन सा था? नेशनल इन्वायरमेंट एपलेट अथॉरिटी एक्ट। नेक्स्ट इज इलिटरेसी इज अ बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन। तो इलिटरेसी कौन सा बैरियर है? इन्वायरमेंटल, साइकोलॉजिकल, कल्चरल या फिर फिजियोलॉजिकल। तो इलिटरेसी कम्युनिकेशन के कौन से बैरियर में आएगा? कल्चरल में। पढ़े लिखे लोग हैं उनकी सोच अलग होगी, जो इलिटरेट है उनकी अलग होगी। नेक्स्ट इज इन विच टाइप ऑफ मैरिज वन मैन मैरिज मोर देन वन वुमेन। कौन से उसमें रहेगा कि एक आदमी बहुत सारी फीमेल से शादी कर लेगा? तो वो की पॉलीगैमी मैरिज। कौन सी? पॉलीगैमी मैरिज। नेक्स्ट वन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ओरिजिनेटर ऑफ द मैसेज। मैसेज के लिए स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? चैनल, रिसीवर, सेंडर या फिर फीडबैक। तो ओरिजिनेटर है किसी भी मैसेज के लिए वो है सेंडर। जब आप मुझे कुछ भेजेंगे तभी तो मैं आपको रिस्पॉन्ड कर पाऊंगी। सेम एज। नेक्स्ट इज द प्रोसेस ऑफ फिजिकल मैच्यूरेशन रिजल्ट इन एन इंक्रीज इन साइज ऑफ द बॉडी एंड वेरियस ऑर्गन्स आर नोन एज। तो ये कहलाएगी ग्रोथ। क्या है? ये आपकी ग्रोथ। इंक्रीज इन साइज है, बॉडी की साइज बढ़ रही है। यहाँ पर मेंटल चीज़ों की बात नहीं, और मेंटल होती तो डेवलपमेंट होता, लेकिन बॉडी की साइज और ऑर्गन बढ़ रहे हैं तो क्या है? ग्रोथ है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कम्युनिकेबल डिसीज। कम्युनिकेबल डिसीज होगी टीबी। क्या है? टीबी। नेक्स्ट इज व्हाट इज द मेजर कंपोनेंट ऑफ केएमसी। कंगारू मदर केयर का कंपोनेंट क्या है? स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट, फोटोथेरेपी, ब्लड ट्रांसफ्यूजन या फिर न्यूट्रिशन। तो होगा स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट। नेक्स्ट इज
एक्सरसाइज इज नॉट यूजफुल इन हेल्थ व्हेन, तो एक्सरसाइज आपको हेल्प कब नहीं करेंगी, जब आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम क्या हो, वीक हो। आपकी हार्ट मसल को स्ट्रेंथ बनाएंगी, बॉडी मसल्स बोन्स को मजबूत बनाएंगी, इम्यून सिस्टम को मजबूत करने का काम करेंगी। लेकिन यदि आपका इम्यून सिस्टम ऑलरेडी डाउन है तब एक्सरसाइज आपकी हेल्प नहीं करेंगी। हाउ OPV इज गिवन, तो ओरल पोलियो वैक्सीन हमें ओरल ही दी जाती है, 2 बूंद जिंदगी की, रोटा की 5 और OPV की 2। नेक्स्ट इज सब सेंटर प्रोवाइड मिनिमम ऑफ हाउ मेनी डेज सर्विसेज इन अ वीक, तो एक सब सेंटर से कितने दिनों की, एक वीक में कितने दिनों की सर्विसेज मिलेंगी, तो 6 डेज की। किसकी? 6 डेज की। सब्सटेंस यूज्ड टू काउंटरएक्ट द इफेक्ट ऑफ पॉइजन इज कॉल्ड, तो जो सब्सटेंस किसी भी मेडिसिन के ओवरडोज को एज अ काउंटर अटैक के तौर पे काम करेगा तो वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं एंटीडोट्स। क्या है? एंटीडोट। ऑप्शन में एंटासिड, कार्मिनेटिव, सेमेटिक्स। तो जो सब्सटेंस पॉइजन को एज अ इफेक्ट को कम करेंगे वो क्या है? वो एंटीडोट। नेक्स्ट इज इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर नोन एज, तो जिस इंस्ट्रूमेंट से आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर नापते हैं वो कौन सा है? तो कहलाएगा आपका बैरोमीटर। BCG वैक्सीन इज यूज्ड फॉर, तो सबको पता है BCG वैक्सीन क्यों दी जाती है? ट्यूबरक्लोसिस से प्रिवेंट करने के लिए एट द टाइम ऑफ बर्थ, लेकिन 1 महीने तक नहीं दे पाए तो 1 साल तक डोज है जो बदल जाएगा। नेक्स्ट इज इंक्रीज्ड इंडिपेंडेंस इज नीडेड इन विच स्टेज, किस स्टेज में इंडिपेंडेंसी की जरूरत पड़ती है? चाइल्डहुड, एडोलसेंट, ओल्ड एज या फिर प्रीनेटल, इन सभी स्टेज से आप गुजरे हैं, अभी ओल्ड एज में तो नहीं पहुँचे। तो इंक्रीज्ड इंडिपेंडेंसी किस एज में आपको लगता है कि पेरेंट्स मुझे बाहर घूमने नहीं जाने दे रहा है या प्रे नहीं करने दे रहा है, आपकी गर्लफ्रेंड नहीं बनाने दे रहा है, तो ये सब होता है एडोलेसेंस पीरियड में। पायरेक्सिया इज द एलिवेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, तो बॉडी का टेम्परेचर, पायरेक्सिया का मतलब है फीवर, और जब बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा जाएगा तब कंसिडर किया जाएगा फीवर और पायरेक्सिया। नेक्स्ट वन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ केमिकल एजेंट, तो डिटॉल है, फिनॉल, क्रेजॉल है, लेकिन वर्निंग नहीं है। माउंटेक्स टेस्ट इज डन टू डायग्नोस, माउंटेक्स टेस्ट सबको पता है ट्यूबरक्लोसिस को डायग्नोस करने के लिए यूज किया जाएगा। आशा वर्कर इज ट्रेंड एंड गाइडेड बाय, तो आशा वर्कर की ट्रेनिंग और इनको गाइडेंस देती हैं एनएम, ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ। लास्ट वन, व्हाट डू यू मीन बाय डिस्मेनोरिया, तो डिस्मेनोरिया का मतलब होता है पेनफुल मेंस्ट्रुएशन। क्या है? पेनफुल मेंस्ट्रुएशन। एब्सेंस का एमनोरिया हो जाएगा, फर्स्ट का मिनार्जी, एक्सेसिव ब्लीडिंग का मेनोमेट्रोरेजिया, लेकिन डिस्मेनोरिया का मतलब है पेनफुल मेंस्ट्रुएशन। तो ये था आंगनवाड़ी एएनएम का पेपर। अब इस पेपर को लेके आपके मन में कोई डाउट हो तो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और यदि जो भी लोग 22 पेपर की जो PDF थी उसमें नेक्स्ट अवे जोड़ दी जाएगी, लेना चाहते हैं एएनएम की, तो आप डायरेक्ट मेरे व्हाट्सएप पर मुझसे कांटेक्ट करके पेपर्स को परचेज कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, बाय बाय, टेक केयर।